दोस्तों, किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं और आपके सामने एक डेटा आ जाता है जिसको आपको एनालिसिस करना है, आपको इसको एनालाइज करके आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, एमआईएस बनाना है, डीएसआर बनाना है, किसी भी तरीके से कुछ करना है, तो ये डेटा आपको मिल गया है। डेट वाइज भी कर सकते हैं और मंथ वाइज भी कर सकते हैं। तो अभी पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे मंथ वाइज की, अगर जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है या मार्च की सेल है, इसको डेट वाइज भी कर सकते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जिस तरीके से भी आपको करना हो। करना क्या है, हम आपको दिखाते हैं इसमें कि आपको क्या करना है। टोटल आपको पहले इसको कर देना है। अभी रिपोर्ट कैसे बनेगी आपको दिखा रहे हैं। इसको मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया, क्योंकि इनका टोटल मुझे करना नहीं है। मैंने यहां से मिक्स करके मैंने यहां लिख दिया टोटल, और यहां पर मैंने इसको टोटल मार दिया। लेकिन अगर नॉर्मल टोटल आप करते हैं तो आपका ये एरर करेगा। तो नॉर्मल टोटल के बजाय आप यहां पे क्या करेंगे, अलग अलग आइटम का देखना, तो आप करेंगे यहां पर सब टोटल करेंगे। सब टोटल जब आप करेंगे इक्वल सब टोटल, और इसके बाद करना क्या है, इसमें आपको 9 नंबर लेना है, ये सम, क्योंकि सबका आपको टोटल निकालना है। अब उसके बाद रेंज आप ले लेंगे यहां से यहां तक, ये रेंज इसको टोटल करना है। ये आपका हो गया। अब इसमें मैं काम करता हूं कि इसको पूरे को मैं कन्वर्ट कर देता हूं टेबल फॉर्मेट में। टेबल में क्यों करूंगा, क्योंकि टेबल में करने के बाद आपका डेटा एक एक पर्टिकुलर आप एनालाइज करके देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम, सिंपल कंट्रोल टी करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर चाहेंगे तो यहां से कैसे करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ये ऐसे कर लेंगे, है ना। इस तरीके से आपका सेलेक्ट जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप ले लीजिए, और यहां पे ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन। ये आपका सिलेक्शन एक बार में जो करते हैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ एरो यूज करके कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग इसको कंट्रोल टी करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर करेंगे, ये चीज लगा होना चाहिए, ये चीज आपका हटा नहीं होना चाहिए, ये टिक होना चाहिए कि माई टेबल हैज हेडर। ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद देखिए आपका टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अभी नॉर्मल जब रहेगा तो यहाँ पे टेबल नहीं आएगा, लेकिन अगर टेबल आपका कन्वर्ट हो गया तो क्लिक करने पर यहाँ पर ऊपर डिजाइन दिखाता है। देखिए ये डिजाइन दिखा रहा है। वापस इसको अगर आपको नॉर्मल करना है, ये भी बहुत लोग प्रॉब्लम कर जाते हैं, तो आपको सिंपल इसमें क्लिक करके डिजाइन टैब पे आकर के कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। बस आपका ये नॉर्मल बन जाएगा, टेबल से हट जाएगा, इसकी डिजाइनिंग टेबल से हट जाएगी। बहुत ही इजी कर लेंगे आप। अब क्या करते हैं इसमें, हम इसमें यूज करते हैं इंसर्ट में जाकर के स्लाइसर। ये देखना स्लाइसर यूज होगा। अब स्लाइसर किसका हम लगाएंगे, मंथ वाइज देखने के लिए लगाएंगे, एम्प्लॉय वाइज देखने के लिए लगाएंगे, आइटम वाइज लगाएंगे, और हमको दिखना क्या है, अमाउंट दिखना है। तो अमाउंट को नहीं लगाएंगे, अमाउंट तो हमारा टोटल हो चुका है। इन 3 का स्लाइसर लगाएंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए बन गया। थोड़ा सा इसको हम इसका विड्थ कम कर लेते हैं ताकि ये सेट करने में आराम हो जाए। ये सेट कर दिया, और इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा विड्थ कम कर देंगे, और यहां पर इसको भी लगा लेंगे बगल में इसी के ऐसे ही, और इसको भी हम विड्थ कम करके इसको लगा लेंगे। अब देखिएगा अभी रिपोर्ट आपकी फटाफट तैयार हो जाएगी, ये इस तरीके से। अभी अभी आपको हम पाइवट रिपोर्ट भी बताएंगे इसी में। पाइवट रिपोर्ट क्या होता है, पाइवट चार्ट कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो इसमें देखिए अभी मंथ वाइज अगर आपको देखना है तो आप जनवरी पे क्लिक कीजिए। तो जनवरी में देखिए टोटल सेल इसने जो जनवरी मंथ का था वो दिखा दिया यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपको देखना है कि जनवरी में अमित का कितना है, तो इसमें जनवरी पे क्लिक रहने दीजिए और बगल में अमित पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। तो जनवरी में अमित की जो टोटल सेल थी वो ये थी। अब आपको कीबोर्ड भी इसमें लगा हुआ है, मॉनिटर अगर है अमित का तो दिखेगा, नहीं तो 0 दिखेगा। हालांकि कीबोर्ड ही अमित का है तो कीबोर्ड दिख रहा है। अब इस तरीके से आप अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं कि जनवरी महीने में अमित के साथ साथ अंकित का कितना है, तो आप कंट्रोल को प्रेस करके अंकित पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, तो ये दोनों दिखा देगा। इस तरीके से कंट्रोल होल्ड करेंगे, ये आप मार्च देख सकते हैं इसमें। तो जनवरी में आपका अमित का आया, जनवरी में अंकित का नहीं था, नहीं तो दिख जाता। तो अब यहां पर मार्च का देख लीजिए, फरवरी का देख लीजिए। फरवरी में कोई सेल नहीं है, दिनेश की, सुमित की, किसी की, जिसकी होगी उसका दिखेगा इस तरीके से। अब अगर आप आइटम वाइज देखना चाहते हैं कि फरवरी में या जनवरी में मॉनिटर कितना है और कीबोर्ड कितना है, ये आपको टोटल यहां से दिख जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके आप देख सकते हैं। ये दिनेश का दिख गया, अमित का दिख गया, राजू का नहीं है मार्च में, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। जनवरी में नहीं है राजू का। तो अब आप एक एक महीने का इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लिक करके, जिस महीने का भी आपको देखना हो यहां से दिख जाएगा। जनवरी में आपको दिखाई पड़ा दिनेश का, और इस तरीके जिसका भी देखना आप उस पर क्लिक करके देखते जाएंगे। ये आपका हो गया स्लाइसर के माध्यम से आपका डीएसआर रिपोर्ट हो गया। जिसकी भी रिपोर्ट आपको नोट करनी, जिसकी भी रिपोर्ट आपको निकालनी है, टोटल आप यहां से डेटा निकालते जाएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट मारते भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आपका प्रिंट भी हो जाएगा। तो स्लाइसर के माध्यम से किसी भी डेटा को हम एक एक करके देख सकते हैं, इस तरीके से आपका मिल जाएगा ये। तो फरवरी में कीबोर्ड कितना आया, नहीं आया, मॉनिटर कितना आया, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। जनवरी में कीबोर्ड
अमित के माध्यम से ये आया। तो इस तरीके से आप एक एक चीज आप जैसे भी क्लिक करके देखना चाहें आपको सब दिखता चला जाएगा। जहां पे आपको जो आइटम बिका होगा वहां से दिखेगा, जो आइटम नहीं बिका होगा वो नहीं दिखेगा। अभी देख रहे हैं आप, तो आपको अगर देखना है कि अमित और ये जिसका भी देखना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं 2 लोगों का एक साथ देखना है, तो अमित का आपने क्लिक किया, फिर आपको अंकित का भी देखना है तो आप कंट्रोल होल्ड करके अंकित पे क्लिक करिए, फिर कंट्रोल छोड़ दीजिए, तो आपका ये अंकित देखिए बीच में आ गया। अगर आपको साथ में सुमित का भी देखना है तो कंट्रोल और होल्ड करके छोड़ दीजिए, क्लिक करके ये सुमित का भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका डेटा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप छोड़ते जाएंगे तो आपको बाकी का भी दिखता जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद स्लाइसर के बाद आप एक एक रिपोर्ट जिस तरीके से आपको देखना है आप यहाँ से शो कर सकते हैं, सबका टोटल भी यहाँ दिखाता रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सब टोटल लगाया था। सब टोटल लगाने पर एक एक का टोटल देता है। अगर आप केवल टोटल लगाते हैं तो आपका जब आप एक पार्ट देखोगे जनवरी का, फरवरी का या अमित का, तो उसका टोटल नहीं दिखाएगा, और अगर आप सब टोटल लगा देते हैं तो सबका टोटल ये दिखेगा। अब आप बात करता हूं मैं पाइवट टेबल का, पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं, ये भी एनालिसिस के काम आता है। तो अभी क्या करेंगे हम, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा डेटा है, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल पे जाएंगे। ये पाइवट टेबल हमारा एग्जिस्टिंग पे बनेगा कि न्यू पे बनेगा। अगर हम इसी पे बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग कर देंगे, और नए शीट पे जाना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमको जो सेल्स एरिया है, 4 एरिया आपने देखा था इसमें, एरिया क्या था हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस तरीके से हमारा जो बना, अब एरिया हम डालेंगे रो में, ये एरिया हम ऐसे ड्रैग करके डाल देंगे रो में, और ये जो एयर है ना डालेंगे हम वैल्यू में, क्योंकि वैल्यू ही निकालनी है। 2021 का भी निकालना है, 2020 का निकालना है, तीनों को उठा के हम उसी में डाल देंगे। अब देखिए तीनों का बन गया। इस तरीके से आपका ये आपको पता लग गया कि टोटल 2020 में कितना है ये पता लग गया, 21 में कितना ये पता लग गया, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई बोलता है इसको चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए आप इस चीज को, तो क्या करेंगे आप, जब आप बाहर क्लिक किए रहेंगे तो आपको चार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, आप अंदर क्लिक करोगे तो आपका देखो चार्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे एनालिसिस वाले टैग में आया है। एनालिसिस करने के लिए है बेसिकली आपका पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट सब यूज होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, पाइवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो पाइवट चार्ट पे क्लिक करें, देखिए आ गया। आप किस टाइप का आपको चार्ट देखना है, मान लिया आपको कॉलम चार्ट देखना है, बार चार्ट देखना है, जो भी आपको देखना है। चलिए मैं लाइन चार्ट लेता हूँ। लाइन चार्ट पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखिए चार्ट आपका बन के आ गया। इसमें क्या आपको पता लगा, आपको पता लगा कि ईस्ट रेंज, नॉर्थ रेंज, साउथ रेंज और वेस्ट रेंज। यहाँ पे आपको दिखा रहा है रेड वाला क्या है 2021 का है, और आपका ब्लू वाला क्या है 2020 का है, और आपका ये वाला जो है 2022 का है। तो आप इस तरीके देख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्ट रेंज में 2000, ये आप देखिए अगर रेड वाला देखेंगे तो क्या हुआ, पहले ये चला 2500 से, 2500 सेल रही इसकी पहले 2020 में, और 2021 में ये पहुंच के क्या हुआ, फिर उसी रेट में चला। देख आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आपका कौन सा है, ये रेड वाला 21 में, 2021 में आ जाइए तो ये देखिए 2500, और फिर उसके बाद अगला जो आया नॉर्थ रेंज में वो भी 2500, फिर अगला आया 3,10,000। तो आप देखिए ये वाला क्या हुआ, थोड़ा यहाँ से बढ़ करके यहाँ गया ऊपर, तो 3,10,000 हो गया यहाँ पे वैल्यू। अब फिर नीचे जब आएगा ना तो यहाँ पे देखिए वैल्यू, आप माउस ले जाएंगे तो दिखाएगा 1,50,000, मतलब यहाँ पे बिल्कुल से डाउन हो गया ये। तो आप ग्राफ के माध्यम से भी आप किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी आप डेटा को एनालाइज करके किसी को दिखा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपका चार्ट। आप बदल भी सकते हैं इसको जहां से आप चाहें, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहेंगे आप इसमें चेंजिंग हो जाएगी। बेसिक नॉर्मल तौर पे अभी पाइवट चार्ट आपका यही होता है। आप इसके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि कॉलम चार्ट, बाई चार्ट, पाई चार्ट, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर चार्ट को आप मूव कराना चाहते हैं तो कहाँ मूव कराना चाहते हैं, किस शीट पर, मान लिया आपका डेटा है शीट नंबर 2 पर, तो आप यहाँ से शीट नंबर 2 पे करके ओके कर देंगे तो आपके डेटा के साथ आपका शीट, ये चार्ट आपका दिख जाएगा। ये देखिए ये आपके डेटा के साथ आ गया, समझ रहे हैं दोस्त। तो ये आपका, आप शीट को, चार्ट को मूव भी करा सकते हैं, जहां चाहे वहां आप अपने डेटा के साथ लाके लगा भी सकते हैं। अब यहां से भी आपको दिख जाएगा कि 2020-2021 का चार्ट कैसे बनेगा पाइवट टेबल के हिसाब से, पाइवट चार्ट के हिसाब से। तो आपको स्लाइसर भी मैंने बता दिया, स्लाइसर से भी आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं, जिसको चाहिए उसको देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके जो भी आपको देखना हो, जिसका भी आपको रिपोर्ट देखना हो, आप सारे रिपोर्ट को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप चाहते हैं कीबोर्ड और कंट्रोल साथ में मॉनिटर छोड़ दीजिए, तो कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों आपके आ जाएंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।